हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। नया दिन और एक नई बात के साथ मैं आपके सामने आज हूं क्योंकि हमारा देश सेलिब्रेट करने जा रहा है 74वां गणतंत्र दिवस। आज ही के दिन भारतीय संविधान जो है वो पूरे देश में लागू हुआ था। लेकिन जब देश में संविधान लागू हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में हमें इसे संविधान दिवस बोलना चाहिए, लेकिन हम तो इसे सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर इसके पीछे कारण क्या है, क्यों कहते हैं हम गणतंत्र, मतलब क्या है गणतंत्र का, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। जी हाँ, जब भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे इस संविधान को लिखने में। B.R. अम्बेडकर जी और उनकी टीम ने मिलकर भारतीय संविधान को लिखा। लगभग 60 देशों के संविधान से हमने कुछ न कुछ सीखा और वहां से जो बातें हमारे देश के लिए उपयुक्त थी उन बातों को हमने क्या किया, अपने संविधान में लिखा। लेकिन भारतीय संविधान के आधार की बात की जाए तो भारतीय संविधान का आधार है 1935 में आया भारत शासन अधिनियम अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, विच इज बेस्ड ऑन द साइमन कमीशन रिपोर्ट विच मेड बाय द टोरी गवर्नमेंट इन 1927। 1927 में से बनाया गया और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है जिसको लेकर पूरे देश में विरोध हुआ था और इस विरोध को लीड किया था लाला लाजपत राय ने। बाद में लाठीचार्ज के दौरान वो शहीद होते हैं और जिसका बदला भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद सैंडर्स को मारकर लेते हैं, जिसे हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं, जिसके तहत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन आज हम गणतंत्र की बात करने वाले हैं। बात यहां पर यूं है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गण मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, अर्थात वो देश जहां पर संप्रभुता उस देश के लोगों के पास होती है। अर्थात देश में जो निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय देश के लोगों के माध्यम से लिए जाएंगे। यहां पर कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होगा, यहां पर गण अर्थात जनता सर्वोच्च होगी। बात यह है कि जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ या उसके पहले की भी हम बात करें, जिस समय यहां पर मुगल शासन था या उसके पहले दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ करता था, या उसके पहले भी हम बात करें तो भारत में अलग अलग राजशाही चला करती थी। तो ऐसे में इसे कहते हैं मोनार्कियल सिस्टम अर्थात राजतंत्र, जहां पर राजा सिस्टम होता है, अर्थात जहां पर राजा के द्वारा बनाया गया नियम सर्वोपरि होता है। लेकिन गणतंत्र में गण अर्थात लोग सर्वोच्च होते हैं, जैसे कि अंग और मल्ल का केस जो कि महाजनपद हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं 6वीं शताब्दी BC की। वहां पर जो गण थे वो महत्वपूर्ण थे अंग और मल्ल राज्यों में। तो विश्व में गणतंत्र की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को भारत ने ही पूरे विश्व को सिखाया था। फिर हम बात करें जब यहां पर ब्रिटिशर्स आए और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के दौरान वहां का जो शासक था, नवाब था सिराजुद्दौला, वो हार जाता है। किससे हारता है? रॉबर्ट क्लाइव से 1757। और उसके बाद ब्रिटिश सत्ता धीमे धीमे करके भारत में स्थापित होती है, अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरती है और तब आता है 1773 जब भारत में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू भारत में पहली बार ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की जाती है। अर्थात अब भारत में जो भी लोग हैं वो क्राउन के थ्रू काम करेंगे। ये अलग बात है भी क्राउन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है, वो क्राउन इन्वॉल्व होगा 1858 में जब 57 की क्रांति होगी कंपनी के खिलाफ, जो आगे चल के सत्ता का हस्तांतरण होगा और 1858 में सत्ता पूर्ण रूपेण ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच जाएगी।
अब भारत की संप्रभुता लाई कर रही है यहाँ के लोगों पर नहीं, वो लाई कर रही है ब्रिटिश पे, अर्थात वहाँ का जो क्राउन है, वहाँ का जो रॉयल फैमिली है, जो राजघराना है, उनके पास भारत की संप्रभुता पहुँच जाती है। फिर अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, नए नए एक्ट आते हैं, उन एक्ट के माध्यम से इस संप्रभुता को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है, बलवती किया जाता है। लेकिन भारत में लगातार यह मांग चल रही थी कि भारत को स्वराज मिले। स्वराज, सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट, जिसे प्रमुखतया उठाया था बाल गंगाधर तिलक ने। और इस स्वराज के माध्यम से उन्होंने एक बात कही थी कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और यह एक ऐसा वाक्य है जिसने भारत की सत्ता को बदलने का दौर शुरू किया। फिर डोमेन स्टेटस की बात आई, जहां पर यह कहा गया कि भारत की सत्ता भारत के लोग चलाएंगे, लेकिन किसके बिहाफ में चलाएंगे? तो वो चलाएंगे अंग्रेजों के बिहाफ में। ऐसे में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। देश आजाद हुआ, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण काफी स्मूथली हो रहा है। यहां पर कोई क्रांति नहीं है। यहां पे सत्ता का हस्तांतरण जो है वो बहुत आराम से किया जा रहा है, वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में किया जा रहा है। ये कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं है, ये कोई अमेरिकन रेवोल्यूशन नहीं है, ये कोई रशियन रेवोल्यूशन नहीं है, ना तो ये चीनी क्रांति जैसा है जहां पर सत्ता अचानक से बदल जाती है। ये सत्ता का हस्तांतरण भारत में बहुत आराम से, बहुत स्मूथली हुआ। अब ऐसे केस में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो होता है, लेकिन भारत की संप्रभुता अभी भी भारत के पास नहीं है। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, इस बीच भारत की सत्ता भारतीयों के पास है, लेकिन वो किनके बिहाफ में है? ब्रिटिशर्स के बिहाफ में है। 24 जनवरी 1950 को भारत अपना राष्ट्रपति चुनता है और यह राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुना जाता है। और 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और इसमें एक आर्टिकल लिखा गया, आर्टिकल 52, जो कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा और यह राष्ट्रपति जनता के माध्यम से चुना जाएगा और यह पद किसी परिवार के पास नहीं रहेगा, यह पद किसी के क्लैन के पास नहीं रहेगा, यह पद हेरेडिटरी नहीं रहेगा, अर्थात वंशवादी नहीं होगा। हर बार राष्ट्रपति चुने जाएंगे भारतीय जनता के माध्यम से, अर्थात जो देश का राष्ट्र प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो जनता के माध्यम से चुना जाएगा। इसलिए भारत में स्थापना होती है गणतंत्र की और अब यहां पर राज है भारत के लोगों का। ये अलग बात है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से चुना जाता है। यह सीधे नहीं चुना जाता, जैसे हम लोग यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करते हैं, वैसे यहाँ पर हम राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते। ये अलग बात है कि राष्ट्रपति शब्द को लेकर थोड़ी आपत्ति दर्ज हो सकती है, इसलिए कई बार राष्ट्र प्रमुख शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि गणतंत्र का मतलब क्या है, क्यों हम 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। कारण यही है कि भारत में राष्ट्रपति के पद को लेकर जो पूरी बात है वो 26 जनवरी के दिन पूरी हुई और जो सत्ता है, उसकी जो संप्रभुता है, वो एक व्यक्ति के हाथ से निकलकर एक देश की जनता के पास पहुंच गया। इस वजह से इसे हम मनाते हैं गणतंत्र के रूप में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखिए और सर्कुलेट करिए। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे थे द स्वदेश।